तो नहीं रहे आलोक। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी ये दुखद खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे ही जानकारी मिली कि अतिरिक्त मुख्य सचिव एनर्जी आलोक नहीं रहे तो पूरे राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में शोक की लहर है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से बीमार भी चल रहे थे और दिल्ली स्थित आवास पर देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। अभी फिलहाल अंतिम विदाई दी जा रही है। नामांकों से अंतिम दर्शनों के लिए हर कोई पहुंच रहा है। अभी कौन कौन पहुंचा है राजस्थान से ये जानकारी हम लेंगे, क्योंकि ऊर्जा राज्य मंत्री से लेकर तमाम अधिकारी जयपुर से रवाना हो गए थे। तो इसे जानने के लिए दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। अदिति, जरा बताइएगा, क्योंकि राजस्थान से भी ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर निकले थे, बात हुई थी हमारी, और कई अधिकारी भी रवाना हुए थे। फिलहाल अभी आप मौके पर हैं, तो जरा डिटेल में बताइएगा कौन कौन पहुंच चुका है या पहुंचने वाले हैं। अंदर वो तमाम जो प्रक्रिया होती है, कार्यक्रम होता है, वो चल रहा है। आपको बता दें कि 3 बजे तक का इंतजार किया जा रहा है। तो उनके परिवार से या उनकी फैटर्निटी से जो उनसे मिलने आना चाहते हैं, हालांकि सुबह तक शाम तक पहुँचेंगे और कल अस्थि विसर्जन होगा। मैं बता दूँ आपको कि अभी तक जो मनोज सिंह हैं, डिप्टी रेजिडेंट कमिश्नर, उनकी टीम और अंजू ओम प्रकाश की पूरी टीम उस पूरे परिवार के साथ मदद में लगी हुई है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। और इसके साथ साथ आप देखिए कि आज वसुंधरा राजे भी पहुंचेगी। देखिए, ऐसी शख्सियत थे आलोक जी के 1993 बैच सबसे पावरफुल बैच में से माना जाता है। और आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक ब्यूरोक्रेट कैसा होना चाहिए। एक ब्यूरोक्रेट ऐसा होना चाहिए कि अक्रॉस द पार्टी लाइन्स उनकी अच्छी जो है पकड़ हो। आप देखिए कि मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, सभी ने संवेदना व्यक्त की है। यही वो 4 जिलों के जो है कलेक्टर रह चुके हैं। उसके अलावा भी देखिए एनर्जी के डिपार्टमेंट में उन्होंने उत्कृष्ट काम किया है। तो जाहिर तौर पे बेहद ही जैसे बोलते हैं कि ऐसी शख्सियत थे जो ईमानदारी से, दृढ़ता के साथ, मेहनती, कर्मठ जिसे कहते हैं, वो काम करने वाले व्यक्ति थे। 1993 बैच को सबसे पावरफुल बैच में से एक माना जाता था, जिससे वो बिलोंग करते हैं। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर शोक लहर यहाँ पर है। इसके अलावा भी जयपुर में भी आप देखेंगे किस तरीके से सचिवालय में जो पूरा फोरम है उसने 2 मिनट का शोक संदेश के साथ मौन रखा है। अब कल 4 से 5 बजे यहाँ पर बैठक होती है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान से कई बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद होंगे। और उसके बाद परसों ये पूरा परिवार अपने जो उनका गाँव है वहाँ चला जाएगा, जो कि बेहाल है, और कल अस्थि विसर्जन के लिए जाया जाएगा। इसलिए आज 3 बजे तक का इंतजार हो रहा है। और अभी बड़े जो चेहरे हैं या परिवार से जो लोग हैं वो मिलने आना शुरू हो चुके हैं। पाटिल शरीफ के दर्शन के लिए मिलने आना शुरू हो चुके हैं, दर्शन के लिए। और अब शाम को शिवाजी पार्क पहुँचेंगे। कल 4 से 5 की जो बैठक है दिल्ली में, उसमें बहुत सारे चेहरे आपको नजर आएंगे। लेकिन इस बीच बीकानेर हाउस का जो पूरा स्टाफ है वो वहाँ पहुँच चुका है और वो वहाँ पर जो कार्यक्रम होता है परिवार को ढांढस बांधने के लिए, पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए वहाँ पर लगातार बना हुआ है। कुछ देर में वसुंधरा राजे भी पहुँचेंगी। लगातार ट्वीट आ रहे हैं, संवेदना के फोन आ रहे हैं, सांत्वना के लिए फोन आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अब कल 4 से 5 की बैठक होगी और कल सुबह जो परिवार है वो अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाएगा। जी बिल्कुल अदिति, आपने उनके बैच का जिक्र किया और आपने ये भी जिक्र किया कि ब्यूरोक्रेट्स कैसा होना चाहिए, तो उनका नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। लेकिन बहुत शायद कम ऐसे ब्यूरोक्रेट्स होते होंगे जिनका तालमेल न सिर्फ भारत सरकार बल्कि राज्य सरकार में भी उसी कहते हैं ना कि वो उद्देश्य जो उनका एनर्जी के साथ को लेकर था वही देखने को मिलता है। क्योंकि भारत सरकार में उन्होंने एनएचएआई के सदस्य के रूप में काम किया। अगर एनडीएमए की बात करें तो अतिरिक्त वो सचिव भी रहे हैं। और फिर उसके बाद जो उनका फैसला था कि लोकसभा चुनावों से पहले उन्हें राज्य सरकार भेजा जाए, तो ब्यूरोक्रेसी में उसे कितना महत्वपूर्ण माना जाता है उनके नाम का चयन राज्य सरकार में। उनका जो सारा पूरा जो जीवन काल रहा, आप देखिए कि किस तरीके से जब वो 93 बैच के आईएएस चयन किए गए थे, उनको तेज तर्रार माना जाता था, कड़े फैसले लेने वाला माना जाता था। और 15 नवंबर 1966 में पटना में जन्म उन्होंने लिया था। आपको बता दें कि सबसे पहले कोटा में
एसडीओ की जो करियर से उन्होंने शुरुआत की थी, उसके बाद बड़े पदों पर उनको जो है केंद्र और राज्य में रहे वो, जैसे खास तौर पर वरिष्ठ पदों पर रहने के बाद उन्होंने अपने केंद्रीय डेपुटेशन काफ़ी सारी हुई ऊर्जा के क्षेत्र में, और जैसे आपने NHAI का जिक्र किया, ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े काम किए, और अभी भी जो जिस पद पे थे वो उसमें वो एनर्जी डिपार्टमेंट में थे। तो जाहिर तौर पे लंबे समय तक केंद्र के डेपुटेशन में रहे थे। 15 जनवरी 2020 में वे केंद्रीय डेपुटेशन में चले गए थे, फिर 2024 तक वहाँ पर रहे थे। तो उनका जो एक्सपीरियंस है और जिसके लिए उनको तेज तर्रार, कड़े फैसले लेने वाला, कर्मठ जो कहा जाता था, और वही बात जो हम आपको कह रहे हैं कि एक ब्यूरोक्रेट ऐसा होता है जो काम में तो बड़े फैसले ले ही, लेकिन अक्रॉस द पार्टी लाइन जो एक दृढ़ता के साथ जिस तरीके से एक रिलेशनशिप होती है, जो अब जब वो नहीं रहे तो किस तरीके से संवेदनाएं, शोक संदेश आ रहे हैं, वो नजर आ रहा है कि चाहे कांग्रेस और बीजेपी और अलग अलग महकमों से किस तरीके से उनके काम को लेकर और उनके व्यक्तित्व को लेकर किस तरीके की बातें कही जा रही हैं। और बहुत अलग अलग जगह जैसे हम बात कर रहे हैं, केंद्र में भी डेपुटेशन में रहे, राज्यों में अलग अलग डेपुटेशन में रहे, कोटा से उन्होंने शुरुआत की, तो एक लंबा करियर था। हालांकि ये जो आकस्मिक निधन हुआ, जिस तरीके से लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, जाहिर तौर पर एक बड़ी क्षति है ब्यूरोक्रेसी के लिए राजस्थान की, ये एक बड़ी क्षति है। लेकिन जिस तरीके से अब लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हालांकि अंदर बहुत ज़्यादा ये सब अलाउड नहीं किया जा रहा, थोड़े बहुत किए जा रहे हैं, इसलिए उनके घर के से थोड़ा दूर खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर में और बड़े चेहरे आपको यहाँ पर नजर आएंगे, और लगातार यही कार्यक्रम है कि आज 3 बजे उनको ले जाया जाएगा अंतिम यात्रा के लिए। उसके बाद कल हरिद्वार जाया जाएगा, 4 से 5 बैठक की होगी, और फिर वो परसों बिहार के लिए रवाना हो जाएगी पूरी फैमिली। और जो अगले 12 से 13 दिन का जो काम का पूरा कार्यक्रम होता है वो जो है बिहार में किया जाएगा, जो उनके पटना में जो उनका घर है, जो गाँव है वहाँ। चलिए ठीक है अदिति, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और अरण्य भवन में भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं कई अधिकारी भी, कई लोग भी, कई नेता भी। तो तस्वीरें जरा देखिएगा।